Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आफ्टर दिस फुल मून ऑन 9th अक्टूबर आपके ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाला है, क्या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। ठीक है, सो ये जो 9th अक्टूबर 2022 है, राइट। सो ये जो फुल मून है इसको बोला जाता है द हंटर्स मून, क्योंकि इससे पहले आ चुका था हार्वेस्ट मून। ठीक है, हार्वेस्ट मून में क्या हुआ था, उस दौरान कटाई हुआ था फसल में। अभी क्या है, फसल की कटाई हो जाने से वो जगह पूरी तरह से खाली हो जाता है। ये हंटर्स मून क्यों बोलते हैं, शिकारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दौरान पहले ज़माने में जिस तरह से मतलब जब जंगल हट जाता था या कटाई हो जाता था तो साफ साफ कौन सा जानवर आता है, ठीक है, वो लोग को दिखाई देता था इजीली। तो और वो फिर वो एरो और बो से जिस तरीके से भी वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, हो सकता है कि किसी हिरन को कर लिया, किसी वुल्फ को कर लिया, मे बी टाइगर को कर लिया, जो भी है वो पहले होता था। उसी के नाम से है द हार्वेस्ट मून। एक्चुअली इन इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से अगर देखा जाए इसको बोला जाता है कोजागरी, लक्ष्मी पूजा। उसी दिन मनाया जाता है क्योंकि उस दौरान बोला जाता है कि वो जो फुल मून है उससे अमृत गिरता है, क्योंकि मून अपना फुल ब्लॉसमिंग जिस तरह से दिखता है। ठीक है, सो हम देखेंगे इस शुभ मुहूर्त में आपके ज़िंदगी में क्या प्रत्याशित घटनाएं हो सकती है। सो ऑफकोर्स इसके बाद क्या हो सकती है, हर एक न्यू मून और फुल मून के बाद काफ़ी अच्छा चेंजेस आते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ज़ोडिएक साइंस फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट ऑफ लक, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा इस दौरान। लेट्स लाइट द कैंडल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में इस फुल मून के बाद क्या होने वाला है, ये हंटर्स फुल मून के बाद क्या हो सकता है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से यहाँ पे, या तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है। आफ्टर दिस फुल मून हो सकता है, ठीक है, आप कुछ स्टार्ट करने की इनिशिएटिव लोगे। बहुत ज़्यादा उत्साह आपके अंदर देखा जाएगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप फील करोगे किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कोई रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको कॉल करे इंटरव्यू के लिए और आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर दो। ठीक है, कंपटीशन में सक्सेस, सफलता आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे एक होली क्रॉस दिखाई दे रहा है, देखो होली क्रॉस, ठीक है, उसके ऊपर एक स्केलेटन जैसा फिगर है। समथिंग ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ तो बदलने वाला है, बहुत ज़्यादा बदलाव। यहाँ पे हो सकता है कि आपके आसपास कोई शमशान हो, या हो सकता है ग्रेवयार्ड हो, या हो सकता है कोई रात को हो सकता है कि आप कभी गए हो शमशान में, या कहीं ना कहीं पे जो ग्रेवयार्ड है अगर आप गए होंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होता होगा। यहाँ पे मुझे एक पोकर फेस नज़र में आ रहा है। पोकर फेस का मतलब ये है आपके बॉस इस तरह से हो सकता है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड और एक्सपेक्ट करना शुरू कर दे और आपके लिए वो जिम्मेदारी और दे। ठीक है, और अपना पावर को मिसयूज़ करे। लेकिन आपको उस दौरान ये जो मुकाबला आपको करना पड़ेगा, चुनौती जो आपके लिए आने वाला है,
उसको आप इजीली फेस कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो जो शक्ति होगा, ठीक है, उससे आप कोई भी चुनौती को पार कर जाओगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड या पर्सनैलिटी होने के वजह से मुझे लग रहा है ये आपका भी नेचर हो सकता है कि आप सामने वाले ऑपोजिट जेंडर को, हो सकता है कि वो लोग डरते हैं आपके पास आने के लिए या कन्फेस करने के लिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि सख्त आप जितना बाहर से दिखते हो उतना अंदर से आप बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक 7 भी नज़र में आ रहा है। सो 7 द नंबर इज़ एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एंड 7 मतलब क्या है, मैजिक, ठीक है। सो ऑफ कोर्स सर्टेन मैजिकल कनेक्शंस आपके ज़िंदगी में आ सकता है, ऑलराइट। सो 3, 7, 16, 25 ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो सकता है कि आप हमेशा ऑर्गेनिक फार्मिंग या कुछ ना कुछ खेती के लिए, या हो सकता है कि आपके ख़ानदान में है, आपको टेक्निक्स पता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है किसानों के साथ आपने काम किया है या आपके परिवार वाले ने, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक फ्लावर वास दिखाई दे रहा है, लेकिन उल्टा। हो सकता है कि आपके आसपास फ्लावर वास है लेकिन उसमें शायद आपने फूल नहीं डाला है, ठीक है, तो वो खाली है। तो ये एक ज़िंदगी है जो शायद आपकी ज़िंदगी में वास बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, राइट, लेकिन अगर उसमें फूल नहीं है, इवन अगर वो आर्टिफिशियल फूल भी हो तो भी सुंदर दिखता है, लेकिन अगर वो खाली हो तो वो इनकम्प्लीट दिखता है। तो आपकी ज़िंदगी में अभी भी कुछ ऐसे, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ जो अभी भी इनकम्प्लीट है, और वो कंप्लीशन के कगार में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एस लेटर भी नज़र में आ रहा है। एस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द सन, द सिम्बॉल ऑफ स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं पे आपको अपने अंदरूनी ताकत का एहसास इस फुल मून के बाद और होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्विन फ्लेम सिम्बॉल्स आ चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, खुद देखो, आप इसके ऊपर फोकस करो और देखो, मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, इसको देखो। सो ट्विन फ्लेम सिम्बॉल्स ये भी इंडिकेट किया जाता है कि आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज संतुलन में आने वाला है, या आप अगर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सो चांसेस बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 और 9 दोनों आ रहा है, ठीक है। सो चांसेस बनते हैं कि यू आर गोइंग टू मीट द रियल पार्टनर ऑफ योर लाइफ आफ्टर दिस फुल मून। इस फुल मून के दौरान, ठीक है, आपकी एनर्जी या आपकी ऊर्जा, हो सकती है कि कभी कभी आपको लग सकता है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो इस दौरान, और आपको लग सकता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया, शायद वो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन वो सब एक सोच होगा, वो इमोशनल इफ़ेक्ट्स होंगे जो शायद आप फेस करोगे, लेकिन हकीकत में आप एक सुनहरा ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक्चुअली वो आपकी इनसिक्योरिटी है, वो आपके फियर है, वो आपके एक डर है जो आपको खाया जा रहा है, वैसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ई लेटर, वी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ई वी मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, कोई यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट खाली है। मतलब आपके दिमाग जब भी खाली हो रहा है ना, तो उसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखो हारा हुआ जिस तरह से मुझे दिख रहा है, यहाँ पे हार के आप जिस तरह से बैठे हुए हो, इस दौरान ये एनर्जी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दिस फुल मून आप खुद इस पोजीशन से लेके फास्टर पोजीशन पे पहुंचने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ जीत आपने हासिल नहीं कर पाए बोल के आप मायूस हो रहे हो। जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो उनको थोड़ा सा आपको स्पेस दो, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है, समय दे दो। ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप हो, किसी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप हो, पर्सनल हो, गोल्स, तो वो
डेफिनेटली एक सफलता के मंजिल पर ज़रूर आपको दिखाई देगा, लेकिन जितना आप पुश करने की कोशिश करोगे उतना ही वो पीछे जाएगा। और दूसरा चीज़ है, अब मनगढ़ंत कहानी आप बनाने की कोशिश भी मत करना कि ओ मेरा पार्टनर मेरा कॉल नहीं अटेंड कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर वो किसी के साथ बिजी है, इसका कॉल बिजी जा रहा है, ज़रूर इस तरह से ऐसा हुआ है, ज़रूर उसके मम्मी पापा ने मना किया है। इस तरह का कुछ ड्रामेटिक स्टोरीज आपके माइंड पे आ सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड आफ्टर फुल मून। तो थोड़ा सा आप संभाल लेना अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे आई डू फाइंड दैट समवन, जो आपके आसपास वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प टंग है उनका, मतलब बहुत बहुत तीखे बोलते हैं वो लोग। आप जितना उनके साथ सोबर होने की कोशिश करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा कूल एंड काम वे में आप हैंडल करते हो, आपके आसपास के लोग, वो कोई भी हो सकता है कि उस दौरान आपको ऐसी कुछ बातें सुनाएं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको लगे चुभे वो बात, ठीक है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से है कि देखो स्कॉर्पियो रिवेंज लेने के लिए डंक मारता है, ठीक है। सो बी केयरफुल ऑफ सम पीपल हु कैन डू दैट, क्योंकि देखो जो अलर्ट मुझे देना होगा मैं बता दूंगी, क्योंकि मैं आपको अगर गुड सिग्नल्स में दे रही हूँ तो मुझे यहाँ पे वार्निंग सिग्नल्स भी देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई डंक मारने वाला है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो चीज़। सो आपको मैं आगाह कर रही हूँ, तो उस इंसान से या उस संगत से या उस इंसान से दूर रहने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है, पहचानने की कोशिश करें। यहाँ पे जेमिनाई मिथुन राशि भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि इस दौरान हो सकता है कि टेंशन के मारे आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय या कुछ आप लो, लेकिन जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, ओके, डोंट टेक टेंशन, अदरवाइज जो सिचुएशन है वो और हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं आफ्टर दिस फुल मून कोई न्यू रोमांटिक कनेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे ना, आप कंपेयर करना शायद स्टार्ट कर दोगे आपके पिछले रिलेशनशिप के साथ, ऐसा भी मुझे टेंडेंसी दिखाई दे रहा है। बहुत फास्टली आप ट्रैवल करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन ध्यान रखना अपना स्पीड ऑफ व्हीकल, जो भी आप गाड़ी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप स्कूटर बाइक वटेवर, ठीक है, आप उनकी ध्यान रखना उसकी स्पीड जो है वो मॉडरेट लेवल पे रहे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फास्ट भागने की कोशिश करोगे या पहुंचने की कोशिश करोगे उतना लेट हो सकता है। सो बी केयरफुल, ठीक है, ज़्यादा से स्पीड से आगे बढ़ो लेकिन टाइम पे पहुंच जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम पे ही ना पहुंच पाए, टाइम पे पहुंचो। मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिले है, तो आप भागने की कोशिश करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो समय के साथ साथ आप निकलो उस जगह के लिए। ट्रेन आपकी फ्लाइट आपकी छूटनी नहीं चाहिए, बिफोर टाइम यू शुड रीच द प्लेस। कोई यहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है, क्वीन या एम्प्रेस हो सकता है, बहुत ही केयरिंग सॉफ्ट कनेक्शन इमोशनल रिलेशनशिप जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर पाओ एज अ फ्रेंड, वो आ रही है या वो आ रहा है, इस तरह का नेचर। गाड़ी बोलते बोलते यहाँ पे देखो गाड़ी आया, देखो यहाँ पे गाड़ी आया, इस तरह का गाड़ी फोर व्हीलर व्हीकल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सी मे बी यू परचेज एनी लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ आप इन्वेस्ट करो, ये भी दिखाई दे रहा है। शायद आपने प्लानिंग नहीं किया था, आपको लगता था वो सब फिजूल चीज़ें हैं, उसमें पैसा बर्बाद करना ही बेकार वो सब है, लेकिन शायद आप अपने कोई इंश्योरेंस या कुछ हो सकता है कि आप प्लानिंग कुछ इन्वेस्टमेंट्स 5 years 3 years के लिए कुछ प्लानिंग करो। कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना हो सकता है, लेकिन उससे पहले उस चीज़ को प्लीज़ मतलब ध्यान से उसको पढ़ने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। कोई बायनोक्यूलर यूज़ कर रहा है, दूर से आपको देख रहा है। बायनोक्यूलर्स क्या होते हैं,
एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जनरली दूर से दिखाई देने के लिए होता है। वो आई डू फाइंड समवन इज यूजिंग या स्टॉकिंग ऑन यू और स्पाइंग ऑन यू। हो सकता है ये और बड़े विवियन किसी का नाम है क्या? विजय, विवियन, वीना, ओके। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ जिसको आप हासिल करना चाहते हो, ठीक है, हो सकता है इट्स नॉट फॉर एवरीवन। जिस इंसान को, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, शायद उससे भी बढ़िया कनेक्शंस, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन कुछ आपके लिए आने वाला है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है, आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो ध्यान से, ठीक है। आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्टोन्स एज ऑब्स्टेकल्स। देखो, एक बाइनोक्यूलर आने का मतलब भी यही होता है कि दूर से अगर कोई शिकारी है तो अपने शिकार को वो देख रहा है या देख रही है, तो कहीं ना कहीं पे आपको भी तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कौन ऐसा कर रहा है। क्या वो इंसान जो है ऐसा कर रहा है या कर रही है, क्या आपके वो हित के लिए कर रही है? मुझे यहाँ पे देखो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिख रही है, मुझे एम्प्रेस दिख रही है। कुछ मिस्टीरियस, कुछ क्रीपी आपके घर में हो सकता है, आप कुछ ऐसे फील कर सकते हो। इसलिए ग्रेवयार्ड मैंने आपको बताया था, ठीक है, शमशान, कि आपको लग सकता है कुछ एनर्जी आपके घर के अंदर है और आप उसको पूरी तरह से फील कर पा रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है समवन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट एक फेमिनिन कैरेक्टर, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने वाले हैं। एंड मे बी दिस इज़ अ मेल और फीमेल, बट बहुत ही सुंदर सा एक, देखो जो गेटअप मुझे दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी थ्रू द ओरेकल्स, ठीक है, ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में आफ्टर दिस फुल मून क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। से व्हाट यू मीन, ओके। लव, वाओ, 18, 9, 28, 10, हीलिंग, वाओ, दैट्स ऑसम, 21। देखो, ऑफ कोर्स सारे दर्द, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे तकलीफ़ों से आज़ाद होना। एक कैंडल थेरेपी आप कर सकते हो, कैंडल रिचुअल्स आप कर सकते हो ऑन दैट डे, ठीक है। या आप कोई भी कैंडल को लेके एक अंधेरा रूम में बैठ के, जहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं होने चाहिए, और आप उस कैंडल के सामने कुछ कन्फेस कर सकते हैं और ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर जो भी दुख है वो इस कैंडल की फ्लेम में जल चुका है, ठीक है। ऑफ कोर्स कुछ कनेक्शंस हैं जो आपके पास फिर से दोबारा नॉक कर सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप उनके साथ फ्रीली, फ्रैंकली बात करो, से व्हाट यू मीन, क्योंकि ये इंसान जो है आपको घुमा सकता है, ये लड़की, ये लड़का जो भी है घुमा सकती है, घुमा सकता है। सो बी अवेयर, बी वेरी प्रैक्टिकल ऑफ व्हाट दे से, व्हाट डू दे मीन। मतलब कोई भी ऐसा अगर आपको पता है कि एक्चुअली आई लव यू सो मच बट येस आई वांट टू मैरी यू बट, मतलब फिर आप उनको पूछना कि आप बोलना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से। मे बी एक कंपनी भी हो सकती है, एक आपका करियर रिलेटेड भी हो सकता है, वो आपको बोल सकता है वी विल कॉल यू बट राइट नाउ वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब वो बोल रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे या देखते हैं आप इस सैलरी में एग्री होते हो। मतलब कुछ क्लैरिटी आपको शायद वो लोग नहीं देंगे या ये इंसान नहीं देंगे, लेकिन आपको, ठीक है,
जिस तरह से ना है आपको फ्रैंकली उनके साथ बात करने हैं, हीलिंग आपका हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगा। जितना भी पास्ट में आपने धोखा खाया, चीट हुए, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उससे आप धीरे धीरे उबर जाओगे। आई फॉरगिव एंड आई एम फॉरगिवन, ओके, एंड दिस लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू विच इज़ योर्स। ये आप ही का इंसान है, आप इनके हो, ये आपके हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.